वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आपको बता दें कि किसी भी वास्तविक संख्या जो होते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वे 3 तरह से होंगे। कितने तरह से होंगे? 3 तरह से होंगे, जिसमें हमारा पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या और उनके जो दशमलव प्रसार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक शांत दशमलव प्रकार का, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, और एक होगा अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? अनवसानी। इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। और अशांत अनावर्ती को बोलते हैं, इसको भी अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। इसको बोल देंगे अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। क्योंकि आप नाम कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, पूछ देगा अशांत न कह के अनवसानी बोल देगा, अशांत न करके अनवसानी, तो आप समझ जाइएगा कि इसी अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती बोलते हैं और अशांत अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो यह आवर्ती है और यह अनावर्ती है और यह शांत दशमलव है। तो अब हम बता दें आपको शांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव का मतलब है कि इस स्थिति में शेषफल शून्य आता है, यानी कि इसमें कोई भी परिमेय संख्या दिया होगा, अगर भाग देते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार जब करते हैं, दशमलव रूप में उसका निकालते हैं, तो उसका जो शेषफल होता है वो क्या आता है? 0 आता है। इसमें शेषफल जो होगा वह 0 नहीं आएगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी, मतलब वही शेषफल बार 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 आएगा। और इसकी जो बात कर लें तो इसमें शेषफल की जो होगी 0 नहीं होगा, और साथ में इसके शेषफल की पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। हमेशा शेषफल में कुछ न कुछ बदलाव होगा, 1-2 अंक की पुनरावृत्ति होगी, बाकी उसके बाद वाला अंक बदल जाएगा। तो यह होता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं एक एक को बारी बारी करके। तो सबसे पहले लिखते हैं शांत दशमलव के बारे में। तो हमने लिखा इसमें वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य आता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास एक संख्या है, एक वास्तविक संख्या 1/2, परिमेय संख्या भी वो बोलेंगे इसको। तो अब यदि इसका हम दशमलव प्रसार करें तो इसका हम दशमलव प्रसार किस प्रकार करेंगे? इस 2 में, इस 2 से इस 1 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 से 1 में भाग देने के लिए क्या करते हैं? पहले यहाँ देख रहे हैं छोटा है, तो जब भी छोटा होता है तो क्या लगाते हैं? दशमलव। और जब दशमलव लगाते हैं तो 3 बार 0 लिख सकते हैं। तो जब दशमलव को यहाँ किए तो 3 बार 0 लिखेंगे, तो पहली बार 0 लिख दिए। अब ये देखते हैं तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10, यानी कि इसका अगर देखा जाए तो शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया। यह जो हमारा शेषफल है वह क्या हो गया? शून्य। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसे लिखेंगे? अब दशमलव के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो इसको लिख देंगे 0.5। तो आपने देखा कि इस प्रकार की जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है उसमें शेषफल 0 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। यह हमारा क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो यह हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो हमने लिखा अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। तो इसमें वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करने पर शेषफल की पुनरावृत्ति, यानी कि शेषफल बार बार एक ही आएगा, वही शेषफल आएगा बार बार। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक वास्तविक संख्या 1/3 है और 1/3 का हमको दशमलव प्रसार करना है। तो 1/3 का दशमलव प्रसार करने का मतलब हुआ 3 से इस 1 में हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये अंदर वाला छोटा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0। तो 3 त्रिक 9, शेषफल बचा 1, दशमलव लगा, 3 बार 0 उतारना, एक बार उतर चुका है, दूसरी बार उतार दिए, फिर 3 बार में जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9, 1 बचेगा, फिर तीसरी बार उतारेंगे तो फिर 3 त्रिक 9, यानी कि फिर आप देख रहे हैं शेषफल क्या हो गया? 1। तो बार बार शेषफल की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि यह 3 अनंत तक जाएगा। इस तरह से समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या लिखेंगे? 0.333 ... यानी कि इस तरह लिख देंगे।
या इसको संक्षेप में लिखना है छोटा करके, तो 0 जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर इस तरह से इसको बार पढ़ते हैं, यानी 0.3 का बार हो गया, यानी 3 बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होंगे वे अशांत आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? अशांत आवर्ती होते हैं। देख सकते हैं एक प्रकार का हमारा परिमित संख्या होगा, जो अशांत आवर्ती होगा वो परिमित संख्या होगा, शांत वाला भी हमारा परिमित संख्या होगा। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट यानी कि अशांत अनावर्ती की बात करते हैं, तो लिखते हैं अशांत अनावर्ती के बारे में। इस तरह से हमने लिखा अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती में इसमें वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करने पर शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कौड़ी में 2 है, कौड़ी में 2 का मान यदि देखा जाए तो कौड़ी में 2 का मान होता है, कौड़ी को जब बाहर करेंगे तो 0.4142। इस तरह से आगे और भी कई संख्याएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं शेषफल की पुनरावृत्ति 4-1 है, फिर 4-2 है। तो इस तरह से यह मतलब जो भी शेषफल आएंगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसी तरह 22/7 है, 22/7 है। तो जब 22/7 को यानी कि 7 से 22 में जब भाग करते हैं तो हमारे पास मिलता है भाग, आप देख सकते हैं 3.142857142 तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस तरह से ये भी आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, यानी जिन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा तो सबसे पहले तो वो परिमित संख्या नहीं होंगी। तो कौड़ी में 2 परिमित संख्या नहीं होता है, पाई भी यह परिमित संख्या नहीं होता है, यह बात ध्यान देंगे। पाई जो है वह परिमित संख्या नहीं होता है, जबकि 22/7 सिर्फ और सिर्फ परिमित संख्या होगा। तो इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे कैसे होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ यही जानना था क्या होता है अशांत अनावर्ती, तो इसी को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।